हेलो एवरीवन। सो आज हम पार्ट टू पे आप पहुंच गए हैं सेल के। लास्ट क्लास में देखा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, हिस्ट्री देखी थी, कैसे डिराइव हुआ था, किसने किया था, लगा कुछ और आई गेस टाइप ऑफ सेल देख लिया था बस। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं उसको। लास्ट क्लास में हमने देखा था पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क लिया था, बॉटल कॉर्क बेसिकली। उसको सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था, तो उन्हें एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे। डिफरेंट एक ही पार्ट में, छोटे से पार्ट में डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखे थे, उन्होंने उसका नाम क्या था, सेल। सेल बेसिकली एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। ऑलराइट, देन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, किसी ने न्यूक्लियस डिराइव किया, किसी ने साइटोप्लाज्म डिराइव किया। सेल थ्योरी थी कि सेल बेसिकली प्री डिटरमाइंड एक सेल होता है, उसी से जनरेट होता है। ठीक है, देन हमने देखा कि दो टाइप ऑफ सेल होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर एंड सिंगल सेलुलर। बेसिकली यूनि मतलब सेलुलर मतलब एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म डिराइव होता है, जैसे अमीबा हो गया, पेरिमीशियम हो गया। सिंगल सेल होता है वो लोग, अमीबा। और मल्टी सेलुलर हो जाते हैं ह्यूमन, जिनकी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। एक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक में प्रेजेंट नहीं होता है। और क्या डिफरेंस, पूरे डिफरेंस बताया था मैंने, राइट। किसी में मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में कम क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इन साइज होता है, लॉन्ग बड़ा इन साइज होता है, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सेल क्या बेसिकली कैसा होता है, एक बाहर का मेम्ब्रेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, देन एक बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि सेल के अंदर के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रफ डायग्राम बताऊं तो 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली सेल में। ये होता है बाहर की जो आउटर लेयर है, कवरिंग होती है, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बाहर की कवरिंग होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो अंदर का डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जितना भी बचा कुचा स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड होता है बेसिकली। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही होता है। एक थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ मैं। एक होता है लिविंग सेल और सेल डेड सेल। डेड सेल मतलब क्या होता है, सुना होगा, लाइक पेड़ होता है ना, पेड़ के जो ऊपर की छाल होती है, बेसिकली देखा होगा बार्क को ट्री सेल कहते हैं। वो कैसे एक रफ स्ट्रक्चर होती है, सूखी सूखी सी होती है। अब अगर उसे काटते जाए पेड़ को, थोड़ा सा लाइक स्टेम वगैरह तोड़े तो देखते हैं कि अंदर का जो भी पार्ट्स होते हैं वो थोड़े लिक्विड होते हैं, थोड़े गीले फॉर्म में होते हैं, लाइक हरे भरे रंग जिसे कहते हैं, वाइट के फॉर्म में दिखते हैं हम लोग। तो यही डिफरेंस होता है लिविंग सेल और डेड सेल। मतलब जिस सेल का साइटोप्लाज्म निकाल दो, न्यूक्लियस निकाल दो, तो वो सेल डेड सेल बन जाता है। उसमें फिर कोई प्लाज्मा नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बेसिकली वो कोई काम नहीं होता। पेड़ में क्या होता है, वो ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके बाहर के लिए। हमारी स्किन में डेड सेल्स होना होगा, बेसिकली ऊपर की छोटी छोटी कवरिंग होती है जो जम जाती है, वो डेड सेल्स कहती है। ठीक है, तो जो भी सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता वो डेड सेल बन जाता है। ऑलराइट, तो यही बेसिकली 3 चीजें होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें अंदर आती जाती है, वो तो 2 क्लास तक चलेगा, तो आई मीन नेक्स्ट 4 to 5 क्लास में जाके खत्म हो जाएगा। अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी हेडिंग है उसमें बेसिकली हेडिंग डाल दो प्लाज्मा
membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है अभी मैंने बताया, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो आउटर लेयर होती है हमारे सेल की वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब किसी भी हमारी बॉडी की आउटर लेयर जो होगी उसका सबसे पहला काम क्या होगा, बेसिकली एक बॉडी होती है कवर करने के लिए होती है इसको, ताकि कोई भी चीज हमारे सेल के अंदर आ रही है या बाहर जा रही है उसको प्रोटेक्ट करती है। इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड चीज़ों को जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सिर्फ उन्हें ही हमारे सेल हमारी बॉडी के अंदर आने देती है प्लाज्मा में, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होते वो बाहर मतलब बेसिकली नहीं आने देती। जो लाइक अगर तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। अब इसी में दो तीन चीज़ें और आ जाती है, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, वो बाद में जाती हूँ मैं। पहले हेडिंग डालती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे जो मैंने बताया था वही लिखेंगे, इट इज द आउटर covering of cell, it is the outer covering of cell it separates the cell components to the external environment. It separates the components of the cell to the external environment. ठीक है, लाइक बाहर के जो भी कंपोनेंट्स हो जाएंगे, बाहर के जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से डिफरेंट रहेंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन permits the entry and exit of the material from in and out from it is the outer covering of the cell. It separates the cell components to the external environment. The plasma membrane permits the entry and exit of the material from in and out. बाहर और अंदर का बेसिकली कंट्रोल करते हैं सब कुछ। It also permits the movement of material inside the cell. That is why it is called selectively permeable membrane.
ठीक है, क्या लिखा है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द लेयर, सबसे आउटर की कवरिंग होती है, ये सेपरेट करती है बाहर के और अंदर के एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल से इंटरनल चीजों को। नेक्स्ट बाहर से अंदर या अंदर से बाहर क्या जा रहा है इसे भी कंट्रोल करती है, और जो अंदर चीजें हैं उनके मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करती है। ऑलराइट, तो ये इसलिए इन्हें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, पॉज कर रही हूँ, पॉज करके वीडियो आराम से लिख लेना। ऑलराइट, मैं रब कर देती हूँ। मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अंदर दो तीन चीजें और हैं, इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं एग्जाम में, वो लिखेंगे, फिर हम न्यूक्लियस भी मूव ऑन करेंगे। अब वो दो तीन चीजें क्या हैं, जो है एक है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पहले डिफ्यूजन लिखेंगे, देन ऑस्मोसिस बाद में लिखेंगे। डिफ्यूजन बेसिकली मतलब क्या है, जो भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी मूवमेंट होते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, अंदर बाहर आना अंदर आना, उन सारी चीजों को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। CO2 का लाइक प्लांट्स हो गया, अगर तो हमारे बॉडी में तो CO2 का अंदर आना, CO2 का प्लांट्स के लिए CO2 का अंदर आना, हमारे लिए एक्सेल करना, ऑक्सीजन का इनटेक करना, ऑक्सीजन का एक्सेल करना, वो सारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? बेसिकली ये जो होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं, और ये जो होते हैं वो वाटर या लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। मतलब जितना भी सेल्स है वाटर का एक्सचेंज होता है, वाटर सेल के जब बाहर जाएगा या अंदर आएगा उसे कहते हैं हम ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ रहा है मेन डिफरेंस क्या है? अगर जो सेल बेसिकली क्या होता है, जो भी सेल के अंदर या बाहर मूवमेंट्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसकी जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या होता है? बेसिकली जो गैस फॉर्म में कंट्रोल करता है ऑक्सीजन और CO2 को, उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन। जो वाटर कंट्रोल करता है उसे कहते हैं हम ऑस्मोसिस। इनटेक ऑफ, ठीक है, अब हेडिंग डाल दो क्या? डिफ्यूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सब एजेंट है डिफ्यूजन, थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, देन ऑस्मोसिस पे आ जाएंगे। ऑलराइट, डिफ्यूजन, लिखेंगे द spontaneous movement of molecules from high concentration to low concentration। अब ये क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। सेल के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, हमें उसको स्टेबल करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो मूवमेंट होता है वो हाई से लो की तरफ जाता है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर चलो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये सेल है, ठीक है, यहाँ मुझे CO2 यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, हमारे सेल के अंदर भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, ऑक्साइड प्रेजेंट होगी, एनवायरनमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। जब अगर यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारी सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो बाहर का मूवमेंट कहाँ हो जाएगा? अंदर। बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के अंदर आ जाएगा, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसी के आगे लिखेंगे
इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मान लो हमारे बॉडी हमारे सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और हमारी बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये हमारी बॉडी से बात हो सके, यहाँ से वहाँ चला जाएगा। जो हमारे बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इसका मतलब क्या, हमें पता है राइट, पूरे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी को तो ऑब्वियसली चाहिए भी नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, सॉरी बाहर की हमारी बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जब हाई हो जाता है और अगर बाहर के जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब लो हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी बाहर से, हमारे सेल से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को भेजती है। राइट, ये लिखेंगे हम CO2 accumulates high concentration inside the cell then to environment, then to outside the cell. Therefore the CO2 moves therefore CO2 moves from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration, that is from inside to outside, from inside to outside। ठीक है, ये थे डिफ्यूजन की प्रोसेस। सेम फिनोमेना पहले लिखो, एक काम करो, नहीं तो पॉज कर लो, फिर लिख लेना, मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ। ठीक है, अब हम लिखा होगा, मैं रब कर देते हैं। फिनोमेना सेम ही है ऑस्मोसिस के लिए भी, तो उसमें क्या आएगा, वाटर का मूवमेंट होगा। सेम चीज है, अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा, ठीक है, अंदर कम होगा, हमारे इन्वायरमेंट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, हमारे सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो हाई से लो वाटर आएगा, हमारा सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री में भी होता है, हाई टू लो, नॉट लो टू हाई, उल्टा नहीं जाता है, हाई टू लो ही आ जाता है। अब जो मैंने यहाँ पे बोला बेसिकली वो क्या था, मान लो ये छोटा सा सेल है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर के नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, टाइम का वाटर का, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, वाटर। तो यहाँ से वाटर जो है हाई से, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, हाई से लो के अंदर जाएगा और हमारा जो सेल है बेसिकली छोटा सा वो स्वेल हो के बड़ा बन जाएगा। ठीक है, स्वेल हो जाएगा हमारा सेल। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, मान लो अगर हमारे सेल के अंदर का कंसंट्रेशन यहाँ पे
जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल रहेगा। इक्वल मतलब क्या, बाहर हाई नहीं है, हमारे अंदर का लो नहीं है, बाहर भी कंसंट्रेशन सेम है, हमारे सेल का भी कंसंट्रेशन सेम है, तो वो सेल जो है सेम साइज का रहेगा। ठीक है, लास्ट प्रोसेस में क्या होता है, मान लो हमारे सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमारे सेल के अंदर ज्यादा है और एनवायरमेंट में कम है, तो क्या होगा फिर यहाँ से, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो ये हाई से लो की तरफ जाएगा और हमारा सेल क्या हो जाएगा, फिर श्रिंक हो जाएगा हमारा सेल, श्रिंक हो जाएगा। तो यही ऑस्मोसिस की तीन बेसिकली जो भी कहते हैं डिविजन होते हैं, तीन टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, जिसमें एक में सेल जो है वो स्वेल हो जाता है, एक में सेम कॉन्सेंट्रेशन में रहता है क्योंकि बाहर का और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, और एक में श्रिंक हो जाता है क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और हमारे सेल का बाहर का रखा हुआ रहता है, सेल के अंदर का ज़्यादा रहता है, इसलिए वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, इनके नाम जो है वो बेसिकली हैं आइसोटोनिक, सॉरी हाइपोटोनिक, फर्स्ट वाले का नाम है हमारे हाइपोटोनिक, सेकेंड वाले का नाम है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, और ये हाइपरटोनिक, लास्ट वाला है हाइपरटोनिक। ठीक है, कोई भी एक आध कभी एग्जाम में आ जाता है या वन वर्ड में आ जाता है, कैसे पूछ लेंगे, मतलब एग्जाम में ऊपर पूरी डेफिनेशन दे देंगे कि किसमें सेल जो है वो श्रिंक होता है, तो कौन सा सेल में श्रिंक होता है, हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक होता है। अब कैसे श्रिंक होता है, क्योंकि अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो हाइपोलू मूव करता है प्रोसेस आइसोटोनिक के, सॉरी ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, वाटर बाहर मूव करता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, अंदर बाहर से अंदर आता है, सेल हमारा छोटा होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, एनवायरमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। और आइसोटोनिक में क्या होता है, बाहर भी इक्वल रहता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में भी सेम है कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर भी सेम है, तो कुछ भी मूव नहीं करता है। ठीक है, ऐसे समझ में। डिफ्यूजन जैसे ही है, वहाँ पे गैस का मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पे ऑस्मोसिस का मूवमेंट हो रहा है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि हाई से लो की तरफ समाया जाता है, ग्लास समान जैसे वाटर हो गया, गैस हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ हाई से लो की तरफ। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर, the movement of water molecules, the movement of water molecules to selectively permeable membrane from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration, low concentration region till it reaches इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि बेसिकली क्यों मूवमेंट हो रहा है, हाई से लो की तरफ क्यों जा रहा है, ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन है बाहर का अंदर का वो सेम रहे। अगर मेरी बॉडी में हाई है और बाहर लो है तो हम बाहर भेजते हैं ताकि बाहर भी हाई रहे, पूरी बॉडी का भी हाई मतलब बेसिकली सेम हो जाए। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जा रहे हैं ना सामान, सॉरी वाटर, तो क्या डेफिनेशन क्या हो गई, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू selectively permeable membrane from high concentration region to low concentration region till it reaches equilibrium। पॉज कर लेंगे, लिख लेंगे।
आई होप लिख लिया होगा अब तक, मैं रब कर देती हूँ। अब इसी के नीचे ऑस्मोसिस के नीचे लिखेंगे हम हाइपो आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे हम हाइपोटोनिक की। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के नीचे लिखेंगे फर्स्ट है हाइपोटोनिक। डायग्राम बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी याद रहेगा कि बेसिकली हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या था, इसलिए सेल जो तुम्हारा स्वेल हो गया था बीच में सेम साइज का था, लास्ट वाले में श्रिंक हो गया था। ठीक है, क्या लिखेंगे? इफ द मीडियम ऑफ सेल इज surrounded by high concentration if the medium of cell is surrounded by high concentration then एक सेकंड ना एनसीईआरटी रिसर्च if the medium of the cell is surrounded by high concentration, so the water will move from high concentration region to low concentration region, making the cell swell as it will gain water. सेल क्या करेगा? वाटर को गेन कर लेगा, इसीलिए वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाई से लो जाता है, वाटर गेन होता है, सेल स्वेल हो जाता है। ठीक है, यही तीन चीजें लेके याद रखना। हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में आता है, वाटर गेन होता है, सेल स्वेल कर जाता है। हो गया? ये जो नोट्स है ये वो नोट्स है, मतलब लास्ट रिविजन में जो नोट्स काम आता है ना कि लाइक खुद के नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये वाले वो नोट्स है। दो दो तीन तीन लाइनें में सब कुछ खत्म कर देते हैं। जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नोट्स हैं वो भैया के ऐप में, राहुल कोचिंग अकेडमी के ऐप में है, उसको ये नोट्स को तो आपको बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, जब भी मन करे मौका मिले रिवाइज कर लेना है। उन नोट्स में थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी हैं जो आप अपने आंसर में अगर इंक्लूड करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इतना आप ये लिखोगे तो कम नहीं है, मतलब अगर तीनों पॉइंट्स लिख दोगे, डायग्राम बनाओगे तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। बट स्टिल इफ यू वांट टू स्कोर मोर, लाइक बोर्ड से नाइन क्लास से अभी से आदत डाल लो, नेक्स्ट टाइम आप बोर्ड देना है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स भी यूज कर लो। एनसीईआरटी में भी टेक्निकल टर्म्स नहीं हुए हैं, भैया के जो मॉड्यूल्स दिए हैं उसमें काफी टेक्निकल टर्म्स हैं। इट विल बी गुड। ऑलराइट, अब आपने लिख लिया होगा, पॉज कर लो, लिख लो, मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक if the medium
surrounded by the cell, if the medium surrounded by the cell have exactly the same concentration, to the inside the cell, exactly the same concentration as the cell, जितना सेल के अंदर है उतना ही as the cell, तो क्या होगा, कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा. There will be no movement of water. There will be no movement of water across the plasma membrane. Across the कहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास कोई भी मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा. इसका क्या लिखेंगे, बेसिकली कोई भी सेल में वो नहीं आएगा, मतलब साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा. इट विल लीड द सेल विल remain as it is. There will be no change in the size of cell. कोई भी सेल में चेंजेस नहीं होंगे. क्या लिखा है, if the medium surrounded by the cell have exactly same concentration as the cell, there will be no movement of water across the plasma membrane. The cell will remain as it is. There will be no change in the size of cell. इसको भी लिख लेंगे, पॉज कर लो अगर नहीं लिखा हो तो. ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ मैं. नेक्स्ट डाल देंगे हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बेसिकली दो लिखने हैं, ज़्यादा कुछ लैंग्वेज समझ में आएगा, ये भी कौन सी लैंग्वेज में लिखना है. ठीक है, इफ द मीडियम surrounded by the cell has less concentration than the cell, the water will move through high concentration region to low concentration region. From high concentration region to low concentration region, cell will lose its water. High concentration to low concentration, cell will lose its water and it will result in the shrink of cell. सेल बेसिकली हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, सेम फिनोमेना सीखा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है.
अगर गैस होंगे तो उसे कहेंगे हम डिफ्यूजन, अगर वाटर भी प्रेजेंट हो जाएगा उसे कहेंगे ऑस्मोसिस। पॉज कर लो, आराम से लिख लो, पॉज कर लो, लिख लो। ठीक है, एक होमवर्क देती हूँ मैं छोटा सा, मतलब बड़ा नहीं, छोटा सा होमवर्क है। डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगी मैं, पर ट्राई करना कुछ लिखने का। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बीच में एक डिफरेंस 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स जैसे भी हो लिख के लाना। ऑलराइट, सो आज की क्लास नहीं और करना है। थैंक यू।